Hello, welcome to the Rise Academy. My name is Deepak Kumar. Today I am bringing a new topic which is related to the pivot table. आज की क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे पिवट टेबल का हम बेसिक कवर करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस में हम लोग कैसे जा सकते हैं और चार्ट्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एंड एडहॉक रिपोर्ट्स का आपने नाम सुना होगा कि एडहॉक रिपोर्ट्स की भी कभी कभी किसी किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एडहॉक रिपोर्ट्स भी हम कैसे बनाते हैं और इंडस्ट्री में हम लोग कैसे यूज करते हैं उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो एट प्रेजेंट मैं कंपनी में काम करके और उन लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो वो चीज मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में शेयर करूंगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक डेटा है जो मैंने क्रिएट करा है, थोड़ा सा मतलब हमारी कंपनी से मिलता जुलता है, बट डेटा वो नहीं है। मैंने सिर्फ परफॉर्मा तैयार किया है छोटा सा, जितना मुझे लगा। तो मैंने क्या करा, इसमें नेम रखा, ग्रुप रखे, सब्जेक्ट रखे, ज्वाइनिंग डेट और सैलरी रखी जो इंडियन करेंसी में रखी है। ओके, अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो डेटा का जो स्ट्रेंथ है देखोगे तो मेरे पास आ रहा है 6200 रिकॉर्ड्स हैं। टोटल काउंट मुझे यहाँ दिख रहा है कि 6200 मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। और ग्रुप मेरे पास अगर मैं देखूं तो ग्रुप में नेम में मैं देखूं फिल्टर लगा के। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो फिल्टर मैंने लगाया है, सबसे पहले मैं शॉर्टकट्स भी बताता चलता हूँ साथ में, क्योंकि हम लोग जो है कभी भी इस तरह से नहीं जाते कि होम टैब में जाओ आप, उसके बाद अपना शॉर्ट एंड फिल्टर में जाओ और फिर फिल्टर अप्लाई करो। तो इस तरह से फिल्टर लगाओगे तो बहुत टाइम लगता है और मोस्टली हम क्या करते हैं, माउस को हम लोग अवॉइड करते हैं। तो हमारे पास उसकी शॉर्टकट क्या होती है, हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एल दबाते, तो हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड में होते हैं हमारे कॉलम्स, उन पे टॉप हेडर पे अपने आप फिल्टर इंप्लीमेंट हो जाता है। अब ये जो जैसे मैं नेम है, अब नेम के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जाके वो एक्सपैंड होता है और हमारे पास ये सारे नेम्स की लिस्ट खुलती है। बट हम लोग माउस का यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, सीधा ऑल्ट दबाते हैं और डाउन एरो दबाएंगे तो मेरे पास ये पूरा कर्सर खुल के आ जाएगा सामने से कैसे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शॉर्टकट्स का कितना हेल्पफुल होता है एज कंपेयर टू माउस, और कर्सर से जाओगे तो बहुत टाइम लगता है। तो ग्रुप में अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है ABCDEF मतलब 6 ग्रुप है मेरे पास। और सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं हो कि सब्जेक्ट नहीं रखते, इसका नाम इसका डेजिग्नेशन रखते हैं, डेजिग्नेशन या फिर रोल रख देते हैं। ठीक है ना, रोल बस। ठीक है, और ज्वाइनिंग डेट है मेरे पास। ज्वाइनिंग डेट मेरे पास 2018 से लेकर 2022 तक का डेटा है। और सैलरी मेरे पास डिपेंड करता है कितनी है, कितने डिवाइड कर रखा है, ये मैंने रैंडमली उठा रखे हैं 18,009 से। और ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई हर एक ग्रुप वाइज पे सैलरी कितनी जा रही है। मतलब अगर मैं एम्प्लॉय नेम के बेस पे जाऊंगा तो एम्प्लॉय नेम तो मेरे पास बहुत सारे हैं, है ना। तो मैं एम्प्लॉय नेम के बेस पे ना जाकर मैं सिर्फ ग्रुप वाइज पे जाता हूँ। ग्रुप वाइज पे देखता हूँ कि मेरे पास सैलरी कितनी जा रही है। तो अब ग्रुप वाइज पे आप जाओगे तो अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले ग्रुप ए सेलेक्ट करोगे और ग्रुप ए में टोटल सैलरी जो जा रही है, हमने जा रही है 60 लाख के करीब जा रही है ना। यहाँ पर सम आता है। ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरा कॉलम जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। आप सेलेक्ट करोगे तो पूरे के पूरे जो नॉन एम्प्टी रिकॉर्ड्स हैं वो आपके सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे आप देखोगे तो इसमें एवरेज भी दिख जाएगा, इनका काउंट दिख जाएगा और सम दिख जाएगा। हमें सम की रिक्वायरमेंट थी, वो 60 लाख मुझे सम मोटा मोटा दिख चुका है। ठीक है, ये ग्रुप ए में गया। अब उनकी डेट वगैरह कैसे देखनी है तो पहले चलो देखते हैं। पहले फिल्टर रिमूव करते हैं। पिवट खींचने के लिए हमारे पास काम क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास पूरा डेटा हमें सेलेक्ट होना चाहिए।
अब ये डेटा सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सीधा किसी भी सेल पे अपना सेलेक्ट करो, कहीं पे भी, चाहे टॉप पे या नीचे कहीं पे भी, और प्रेस करो कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको पिवट ड्रॉ करने के लिए इंसर्ट टैब में जाओगे और यहाँ पर पिवट टेबल का ऑप्शन आता है, और यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉम टेबल या रेंज या फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स मतलब कहीं और से आप डेटा को उठाना चाहते हो, जस्ट लाइक कि ना मैंने यहाँ पर टेबल रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेरे पास टेबल रेंज तो ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, तो अगर आप देखो तो टेबल रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट में जाता हूं, अब मेरे को पिवट ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स से सेलेक्ट करूंगा और चूज कनेक्शन मुझे देना पड़ेगा। अब चूज कनेक्शन के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, इस पे भी मैं लेकर आऊंगा, ये एडवांस लेवल पे होता है और इसका बहुत यूज होता है, हम इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, कि डेटा हमारे पास, हमें दो डेटा को कंपाइल करना है और उसके बाद हमें पिवट ड्रॉ करना होता है, इसका बहुत यूज होता है इसमें। सबसे पहले हम शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल ए, और पिवट के लिए मेरे पास जो शॉर्टकट होगा वो होगा ऑल्ट एन वी टी। जैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास एक पिवट टेबल का ऑप्शन खुलकर आएगा, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। तो टेबल तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है टेबल रेंज में। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन मांगता है, चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। एक तो हमारे पास आता है न्यू वर्कशीट, एक आता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने एक न्यू वर्कशीट खुलकर आ जाएगी इसी बुक में। बट अगर आप चाहते हो कि भाई पिवट टेबल जो है मेरे पास इसी सेम टेबल पे आए, तो आप यहीं पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक करोगे और यहाँ पर इसको किसी भी एम्प्टी सेल को सेलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे। बट मेरा जो काम है, मुझे न्यू वर्कशीट पे लेके जाना है, क्योंकि मुझे इस डेटा में आपको एडहॉक रिपोर्ट्स वगैरह भी समझानी है, तो मेरे को स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए एक्सेल पर। तो मैंने क्या करा, न्यू वर्कशीट पे गया, और न्यू वर्कशीट पे करने के लिए मुझे कोई सेल वेल सेलेक्ट नहीं करना है, सीधा प्रेस ओके करोगे और आपके सामने पिवट टेबल, एक ब्लैंक पिवट टेबल आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आपके शीट 2 आ गई है पिवट टेबल के लिए, और ये मेरा शीट 1 डेटा है। तो हम शीट 1 का नाम चेंज कर देते हैं डेटा, और शीट 2 का नाम रख देते हैं हम समरी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस समरी में मुझे क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। सबसे पहले मैंने ग्रुप हटाया और ग्रुप के सामने मैंने क्या करा, सैलरी उठा दी। तो हर एक ग्रुप वाइज पे मेरे पास एक सिंपल सा ऑप्शन निकल कर आ गया कि भाई मेरे पास हर एक ग्रुप में कितनी कितनी सैलरी जा रही है। ओके, लेकिन अगर ये ग्रुप मेरे पास, अगर मैं ये पता लगा सकूं कि भाई ये जो ग्रुप है, यहां पर देखो तो इन ग्रुप की हर एक अपना एक रोल भी है, मतलब इनकी एक अपनी डेजिग्नेशन है, जैसे कोई फाइनेंस में है, कोई कॉस्टिंग अकाउंटिंग में, या फिर बिजनेस एथिक्स में है। तो हम क्या करेंगे कि उनका रोल भी उठा के ले आते हैं। जैसे मैं रोल पे सेलेक्ट करूंगा तो वो रोल मेरा अपने आप रोज में चला जाएगा। अब अगर आप देखो तो ये पिवट टेबल में मेरे पास ग्रुप ए आया और उसके सामने उसके कितने कितने रोल्स हैं वो सब निकल कर आ गए, हर एक को रोल वाइज कितनी कितनी सैलरी जा रही है। और ओवरऑल ग्रुप में जो मेरे पास ए में 60 लाख जा रही है, और ग्रुप ए में कितने मेरे पास रोल है, ऐसे सेलेक्ट करो सबको, पता लगेगा 9 काउंट आया। और इन सब का टोटल सम देखें तो 60 लाख ही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। बट अगर आप देखो तो ग्रुप बी में भी मेरे पास ऐसे आया, और ग्रुप डी में भी मेरे पास ऐसे आया, और ई में भी, और एफ सेम ग्रुप। बट लेकिन ये जो पिवट टेबल है इसको थोड़ा सा और सिस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है, ग्रुप ए और उसके नीचे आ रहा है मेरे पास बिजनेस एथिक्स। ये थोड़ा सा विजुलाइज इस पर थोड़ा सा अच्छा करते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रुप पे जाते हैं और ग्रुप पे जाके सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम जाके ग्रुप पे जाके सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप पे आपको सेलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक या कुछ नहीं करना, सिर्फ लेफ्ट क्लिक कराना है। यहाँ पर एक बार ही क्लिक करोगे तो फील्ड सेटिंग्स ओपन होगी। फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, फील्ड सेटिंग्स के सामने मेरे पास क्या आएगा, एक सब टोटल एंड फिल्टर आएगा, और एक आएगा लेआउट एंड प्रिंट। सब टोटल में मेरे पास ऑटोमेटिक दे रहा है, जो कि ग्रुप ए का टोटल सम दे रहा है। हमें क्या है, सब टोटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सब टोटल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नन पे क्लिक करेंगे
तो ये जो नन है, तो ये जो टोटल है वो तो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद लेआउट एंड प्रिंट में जाएंगे। लेआउट एंड प्रिंट में शो आइटम लेबल्स इन टैबलो फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करते आप देखो तो कितना अच्छा निकल कर आया कि ग्रुप ए के सामने सारे के सारे वो आ गए, उसके रोल निकल के ऐसे ग्रुप बी में आ गए और उनका जो टोटल सम था वो हमारा निकल चुका है। आप चाहो तो इसमें अगर आपको चाहिए कि भाई टोटल सम चाहिए आपको, तो हम क्या करें, फिर राइट क्लिक करेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और कस्टम पे सेलेक्ट करके और सम पे क्लिक करेंगे। और अगर जैसे मैं सम पे क्लिक करता हूं तो देखते हैं क्या आता है निकल कर। आप देखोगे तो ए का सम निकल कर आया मेरे पास, ऐसे ही ग्रुप बी का सम निकल कर आया, ऐसे ही ग्रुप डी का और ग्रुप ई का और एफ का मेरे पास इंडिविजुअल सबका सम निकल कर मेरे पास आ गया। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये डिपेंड करता है कि हम लोगों को जरूरत है नहीं है। तो हमने क्या करा, मैंने ग्रुप ए का सम निकाल दिया। अब आप देखो जब मैंने ग्रुप ए लेकर आया था तो ग्रुप नाम था उसका, बट यहाँ पर रो लेबल्स पे लेकर आया है। तो पिवट टेबल क्या होता है, बाय डिफेक्ट फर्स्ट रो को एक रो लेबल से ही डिनोट करता है। आप चाहो तो उसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसका नाम ग्रुप रखूंगा तो हम उसका नाम चेंज कर देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा सेल पे जाके अपना क्लिक करना है और अपना ग्रुप का नेम सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास सम ऑफ सैलरी आ रहा है, इसे सम ऑफ सैलरी ना देके हम सिर्फ एक सैलरी का ऑप्शन रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने दिया नाम पिवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मींस जो मेरा टेबल है उसमें हेडर सैलरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ये जो है मेरे पास न्यू कॉलम आया है। तो हम क्या करेंगे, इस न्यू कॉलम को, ठीक है, न्यू कॉलम को हम इस पे सेलेक्ट करते हैं। सैलरी है तो सैलरी का कुछ भी नाम दे दो, डॉट दे देते हैं या फिर टोटल सैलरी दे देते हैं, है ना, टोटल सैलरी दे देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास वो फेच कर लेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास काम है, सपोज मेरे पास तो ये ग्रुप आ गया और रोल्स आ गए, है ना। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास सिर्फ ये जो पिवट टेबल है, मेरे पास जो ये पिवट टेबल सामने है, सिर्फ चाहता हूं कि ओनली ग्रुप ए का नजर आए, बाकी का हेड हो जाए, मतलब हाइड हो जाए, मुझे वही देखना है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे अगर आपको सिर्फ ग्रुप ए या ग्रुप इंडिविजुअल ग्रुप क्या चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अब जो हम जा रहे हैं एडहॉक रिपोर्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मेरे पास ग्रुप ए है तो मेरे पास ग्रुप जो है कॉलम कहां पर है, ये वाला। आपके पास दो मेथड है, या तो आप जाओगे इंसर्ट में, जाओगे टैब में जाकर, इंसर्ट टैब में आपके पास एक ऑप्शन होता है फिल्टर, फिल्टर के अंदर आपके सामने होता है स्लाइसर। स्लाइसर का जो यूज किया जाता है वो फिल्टर का फिल्टर की तरह यूज किया जाता है। ये डेटा को फिल्टर करने में आपकी हेल्प करता है। और जब आप डेटा को और ये डेटा को बहुत फ्रिक्वेंटली भी आपका फिल्टर करके देता है, चाहे आप उसमें पिवट टेबल हो या फिर पिवट चार्ट हो या फिर आपके कोई भी हमारे पास फंक्शन लगा हो, तो ये सभी में काम करता है। जैसे सपोज मैं इंसर्ट फिल्टर पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने जितना भी आपका डेटा सेलेक्ट हुआ था उसमें जितने भी ग्रुप्स है, सॉरी जितने भी हेडर्स थे, कॉलम थे, वो सब आपके सामने प्रिंट होकर आ जाएंगे। और मैं ग्रुप मुझे सिर्फ ग्रुप का मेरे को फिल्टर लगाना है, तो मैंने ग्रुप पे क्लिक करा और ओके करा, तो आप देखो तो मेरे पास एक स्लाइसर ऑप्शन खुल के आएगा। लेकिन ये जो स्लाइसर ऑप्शन जो खुल गया है मेरे पास, स्लाइसर की विंडो, तो आप अगर देखोगे तो ये पिवट टेबल से लिंक है, बट जब मैं पिवट टेबल से बाहर जाता हूं तो पिवट टेबल का जो फील्ड सेटिंग था वो पूरा का पूरा मेरे पास हाइड हो चुका है। जैसे मैं पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा तो पिवट टेबल का फील्ड आएगा। अब ये स्लाइसर में मेरे पास जो है ग्रुप आया निकल के। अब मुझे सिर्फ चाहिए कि इंडिविजुअल ग्रुप का, मैं सिर्फ चाहता हूं कि ग्रुप ए का रिप्रेजेंट हो, बाकी किसी का ना हो। तो मैंने ग्रुप ए पे क्लिक करूंगा, तो जैसे आप ग्रुप ए पे सेलेक्ट करोगे तो आप देख रहे हो पिवट टेबल में ओनली सिर्फ ग्रुप ए का नजर आएगा आपको, और कोई ग्रुप आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं ग्रुप बी का देखना चाहूं तो ग्रुप बी का नजर आएगा, बाकी और कोई ग्रुप नहीं नजर आएगा। तो आप देखो ना, यहाँ पर मेरे पास फिल्टर का काम कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ग्रुप पे ऊपर ऑटोमेटिकली फिल्टर लगता जा रहा है।
जैसे अगर मैं सपोज आपको ये फिल्टर ग्रुप वाले को एक्सपेंड करके दिखाता हूं, तो आप देखो, एक सेकेंड, मेरे पास ग्रुप का लगा हुआ है, मैं ग्रुप में जाता हूं आगे, तो आप देख रहे हो ना, ग्रुप के नाम पे मेरे पास ऑटोमेटिकली फिल्टर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ऑलरेडी चलता जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा। ओके, अब अगर मैं यहां पर जैसे ग्रुप सी है, ये ग्रुप सी का सिलेक्ट हुआ, ग्रुप डी, लेकिन अगर इसका अगर मैं आपको बेटर वे में दिखाऊं समझाऊं ना, तो मैंने क्या करा, ग्रुप बी को मैंने उठाकर फिल्टर में हटा दिया, मतलब इस पिवट टेबल से बाहर कर दिया, या चलो पूरा ही बाहर कर देता हूं पिवट टेबल से, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मैंने ग्रुप सारे ग्रुप हटाए और सबके ग्रुप वाइज मेरे पास सैलरी आ गई। अब आपको याद है ग्रुप ए में जो सैलरी थी हमारी थी वो 60 लाख के अराउंड थी, 60,888 के अराउंड थी। अब मेरे पास सिर्फ ग्रुप है, मैंने क्या करा, ग्रुप को सॉरी मेरे पास जो है ये रोल है, ग्रुप नहीं है, सॉरी ये रोल्स है, ठीक है, मैंने ये रोल्स रखा। अब मेरे पास जितने भी ग्रुप हैं वो मेरे स्लाइसर में है। अब देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले सिर्फ एक ग्रुप सेलेक्ट करता हूं, ओनली ग्रुप ए। जैसे आप ग्रुप ए सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने देख रहे हो टोटल सैलरी, सैलरी सब आया निकलकर 60 लाख। अगर मैं ग्रुप बी का देखो तो सिर्फ ओनली ग्रुप बी का नजर आया। तो इट मींस अगर स्लाइसर का जो काम होता है वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो फिल्टर हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम इंडिविजुअल पे लगाएं, हम मल्टीपल सिलेक्शन पे भी फिल्टर यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर क्लियर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बगल में देख रहे हो आप मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो ये मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन है, और डायरेक्ट शॉर्टकट की भी ऑल्ट एस भी होती है इसके, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक करा तो अब देखो मल्टीपल सेलेक्ट पे ऑप्शन क्लिक हो गया। अब यहाँ मेरे पास बहुत सारे ग्रुप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सारे ग्रुप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैंने क्या करा, ग्रुप ए पे क्लिक करा तो देखो ग्रुप ए मेरा अनचेक हो गया। मैंने क्या करा, ग्रुप एफ क्लिक करा तो ग्रुप एफ अनचेक हो गया, यानी सिर्फ मेरे पास जो डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है वो सिर्फ ग्रुप बी सी डी ई का सेलेक्ट होकर दिखाई दे रहा है, बाकी और किसी का नहीं दिखाई दे रहा। और अगर मैं देखूं तो ग्रुप सी पे भी अनचेक करा तो सिर्फ 3 ग्रुप का नजर आ रहा है मेरे पास डेटा, बी डी ई का। इसमें चाहो तो आप और भी मल्टीपल 2 का सिलेक्शन रख सकते हो, और करूंगा तो ये रहा सिर्फ 1 का सिलेक्शन होकर आ गया, और ऐसे हटा दूंगा तो मेरे पास फिर सारे ही सेलेक्ट होकर आ गए। तो ये मेरे पास किस तरह से काम करता है आप देख रहे हो ना, मेरे पास ग्रुप मल्टीपल सिलेक्शन का काम होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्लाइसर है, क्या ये स्लाइसर सिर्फ वर्टिकली दिखाई देगा मैं, क्योंकि मेरे पास जो ग्रुप है वो सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट में है। अब इस स्लाइसर की भी हमारे पास सेटिंग्स होती है, राइट क्लिक करोगे जाओगे तो स्लाइसर सेटिंग्स आता है और साइज एंड प्रॉपर्टीज आता है। तो मुझे साइज एंड प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक विंडो ओपन होकर आएगी, यहाँ साइज आएगा, ये हाइट के लिए होता है। ये हाइट आप इसकी कम बढ़ती जो भी करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। और ये विड्थ के लिए, विड्थ आप कितनी कम अपने रिप्रेजेंटेशन अपने विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये स्केल है, इसके हाइट का 100% मतलब परसेंटेज में आप बढ़ाना चाहते हो तो वो बढ़ जाएगा, ऐसे ही विड्थ है। साइज के ऊपर सबसे पहले आता है पोजीशन एंड लेआउट। पोजीशन एंड लेआउट में हॉरिजॉन्टल है, मेरे पास वर्टिकल है। अगर आप देखो तो लेआउट के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम आ रहा है, आप देख रहे हो नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास क्या आ रहा है, एक ही कॉलम में मेरे पास सारे आ रहे हैं। मैंने क्या करा, जैसे ही मैं कॉलम बढ़ाता हूं 2 तो मेरे पास 2 कॉलम में निकल कर आया। अगर मैं चाहूं तो 3 कॉलम तो 3 कॉलम में भी आएगा। अगर मैं एक कॉलम बढ़ा दूं तो 4 में आएगा, एक और बढ़ा दूं तो 5 आएगा, एक और बढ़ा दूं तो 6 आएगा, मतलब एक ही लाइन में आ गए। तो फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा रख लेता हूँ जिससे थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाए। बाकी स्लाइसर की जो हाइट विड्थ है वो आप यहां से भी ड्रैग करके अपने ऊपर नीचे ले जा सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉपर्टी में जाने की जरूरत नहीं है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप उसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो। देख रहे हो मैंने स्लाइसर को अब इस तरह से रख लिया। ओके, नाउ अब हम जाते हैं पिवट टेबल में, ठीक है। ये तो हमारा हुआ स्लाइसर के। स्लाइसर में हम जरूरी नहीं है कि ग्रुप पे लगाएंगे, आप स्लाइसर और भी चीजों पे लगा सकते हो, मल्टीपल, ठीक है। सपोज सॉरी मैंने पिवट टेबल का जो है फील्ड सेटिंग मैंने क्रॉस कर दिया, तो पिवट टेबल का फील्ड सेटिंग आप देख रहे हो। पिवट टेबल पर क्लिक करने के बाद भी मेरे को पिवट टेबल की फील्ड सेटिंग्स नजर नहीं आ रही। तो इसके लिए अगर आपको शो करना है तो आप राइट क्लिक करोगे, जाओगे यहाँ पर आपके यहाँ फील्ड सेटिंग आता है,
पिवट टेबल ऑप्शन और शो फील्ड लिस्ट आता है। जैसे आप इस पर शो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पिवट टेबल का फील्ड निकल कर आएगा। स्लाइसर आप जरूरी नहीं है कि एक ही उस पर लगा सकते हो, आप मल्टीपल पे भी लगा सकते हो, बट आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो स्लाइसर जो विजुअलाइज मतलब दिखने लायक होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप उसमें भी फिल्टर लगाते हुए चल रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैंने क्या करा, ये स्लाइसर अपना ऊपर रख लेते हैं हम इसको थोड़ा टॉप पे। फिलहाल हम जाते हैं अपने डेटा पर। हमारे पास क्या है, पिवट टेबल में गए। अब ये जो डेटा है मेरे पास, जो सैलरी जा रही है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो सैलरी है इनकी ज्वाइनिंग डेट से, इनकी ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है। अब इनकी ज्वाइनिंग डेट के बेसिस पे सैलरी हम निकालना चाहते हैं कि भाई किस किस ज्वाइनिंग डेट के बेसिस पे सैलरी हमारी बन रही है ना। तो उनकी सबसे पहले एक काम करते हैं, हम छोड़ो सारी चीज, हम डेटा में जाते हैं। मेरे पास ज्वाइनिंग डेट आ रही है, ओके। हम क्या करते हैं, कॉलम और इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करा, एक कॉलम इंसर्ट करा, वो एक्सपीरियंस का कॉलम इंसर्ट करा। मुझे क्या करना है, आज की डेट से, मतलब आज मेरे पास डेट क्या है, मैं आज की डेट सेलेक्ट करता हूं और मेरे पास आज की डेट निकल कर आती है, वो आती है 14 अक्टूबर 2024। अब अगर आप देखो तो इसका फॉर्मेट जो है वो मंथ, फिर डेट, उसके बाद ईयर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इसका जो फॉर्मेट है, जैसा मेरे पास ये 19 अप्रैल 21 आ रहा है, वो इस तरह से यहां पर विजुलाइज हो। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि होम टैब में जाओगे और डेट पे जाकर आप अंदर इतना लंबा जाना पड़ता है, लेकिन मैं इसके लिए एक शॉर्टकट बता सकता हूं आपको। इसका डेट का जो फॉर्मेट है इस तरह से बना सकते हो। क्या करोगे, सिर्फ उस सेल पे सेलेक्ट करो और अपने कीबोर्ड पे जाओ, कंट्रोल शिफ्ट और हैश दबा दो, तो आपके सामने डेट आपके सामने पूरी निकल कर आ गई, जिस तरह का फॉर्मेट ये है, ठीक है। ओके, अब हमारा काम है कि मुझे जो है एक्सपीरियंस निकालना है। मुझे ये बताना है कि भाई ये जो ज्वाइनिंग डेट से और आज की डेट तक का इन लोगों को करंट कंपनी में काम करते करते कितने साल हो चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि उनके कितना एक्सपीरियंस उनका बन चुका है। तो अगर अब मैं देखूं तो मेरे पास क्या होता है कि या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यहां पर टुडे लिखो, आज की डेट से, और उनकी ज्वाइनिंग डेट तक का डिफरेंस निकाल दो, यहां से माइनस करो और इसको मेरे पास 1274 डेज निकल कर आया है मेरे पास ये, ठीक है। मेरे पास ये जो निकल कर आए हैं 1274 डेज आए हैं, बट मुझे जो चाहिए वो एक्सपीरियंस चाहिए, वो ईयर्स में चाहिए, ना कि ये राउंड ऑफ चलेगा, ठीक है, देख लेंगे। तो अब या तो आप इससे निकाल सकते हो या फिर दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं तो आप ये जो आपने एक सेल सेलेक्ट किया है अलग से, उसको सेलेक्ट कर लो टुडे वाले को और इसे माइनस कर दो, तब भी आपके सामने वो डेज निकल कर आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। ओके, तो फिलहाल तो मैं इन दोनों को डिलीट करता हूं और यहाँ पर जो मैंने सेल सेलेक्ट कर रखा है इसी से माइनस करके यहाँ निकाल लेते हैं। मेरे पास आया 1274 डेज। ओके, मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को सारे में ड्रैग कर देता हूँ। या एक काम करते हैं, पहले हम अपना एक लॉजिक तैयार कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, मैं आपको साथ के साथ में शॉर्टकट भी सिखाता चल रहा हूँ। जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता लग रहा कि नीचे वाले में या तो डेटा मेरे पास छोटा है, तो मुझे पता है कि भाई पहला वाला नेम का है, फिर ग्रुप का है, फिर उनके रोल्स हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट है, उसके बाद सैलरी है। बट आगे भी अगर मेरे पास ऐसे 100+ कॉलम होते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो यार ऊपर वाले कॉलम को ऊपर वाले रो को हमें देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे रो को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास डेटा में जाएंगे और डेटा में जाकर हमारे पास हम क्या करते हैं, फ्रीज करेंगे इसको पूरे को। जैसे रो को पूरा सेलेक्ट करा, ठीक है, तो रोज को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास व्यू में जाना है, सॉरी डेटा में नहीं जाना, व्यू में जाएंगे और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फ्रीज पेन्स का। फ्रीज पेन्स में जाओगे तो आपके सामने विंडो निकल कर आती है, पोर्शन ऑफ द
शीट टू कीप इट विजिबल। जैसे इसमें सेलेक्ट करोगे तो आपके तीन ऑप्शन आता है, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास क्या है, हमें सिर्फ टॉप रो को फ्रीज करना है, तो हम टॉप रो को सेलेक्ट करेंगे। और आप देखो तो मेरे पास अब जैसे मैं नीचे भी जाऊंगा तो मेरे पास जो रो है ऊपर वाली, वो जो हेडर है वो अब मेरा कहीं नहीं मूव करेगा, चाहे मैं कितना भी आगे पीछे चला जाऊंगा। तो लेकिन अगर मैं देखूं तो मैं क्या करता हूं, देखो मैंने अभी क्या करा, फ्रीज को अनफ्रीज कर दिया है, तो वो अब मेरा रिमूव हो चुका है। लेकिन इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट होता है कि मैं शॉर्टकट से कैसे हम फ्रीज पेन ला सकते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को पूरे को सेलेक्ट कर लेना, और ये पूरा जो सेलेक्ट कर रहा हूं ना, मैं कैसे कर रहा हूं, शिफ्ट और स्पेस दबा रहा हूं, मतलब ऊपर टॉप रो में चले जाओ कहीं किसी भी सेल में, और सिर्फ शिफ्ट और स्पेस दबाओ तो आपका पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अब पूरा रो सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, ऑल्ट डब्ल्यू एफ दबाएंगे और आपके सामने तीन चीजें निकल कर आएंगी, और टॉप रो को डाउन पे सेलेक्ट करके एंटर मार देंगे, तो आपके सामने टॉप रो आपका फ्रीज हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं, लॉजिक पे आता हूं। हमारे पास एक्सपीरियंस हमने निकाला, कैसे निकाला, ये टुडे को उससे माइनस करा। अच्छा, मैं इसमें कैसे मैं फॉर्मूले में अंदर घुसा, जैसे मैं सेल पे सेलेक्ट करूंगा तो जाके मुझे सिर्फ F2 प्रेस करना है, तो मेरे पास सेल का रेफरेंस निकलकर अपने आप दिख जाएगा कि मैंने किस किस पे फॉर्मूला लगा रखा है। ब्लू वाला जो डिनोट कर रहा है वो आगे वाला जो आपका ब्लू है, तो ब्लू वाला आपका H1 सेल पे बैठा है, और D2 जो रेड में है वो D2 ज्वाइनिंग डेट है एरोन की, जो मेरे पास सामने आ रही है। ओके, ये मेरे पास जो आया, मेरे पास डेज में आया, लेकिन अभी मुझे लॉजिक बिल्ड करना है, ये मेरे पास कामयाब नहीं रहेगा क्योंकि मुझे ईयर्स में निकालना है। तो अब ईयर्स में निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे। जैसे एक ईयर में 365 डेज होते, हमने डिवाइड करा तो मेरे पास 3.49 आया। और अगर आप देखो तो ये मेरे पास 3.49 जो है, अगर राउंड ऑफ बनाए तो इसका 4 के कितना बन जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करके देखते हैं तो 3.5 आया, तो मतलब 3.5 है, तो हम उसको 4 के करीब बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम नहीं करेंगे इसको राउंड ऑफ, जो है वो हम देखेंगे कि राउंड अप लेना है आपको या डाउन लेना है या फिर क्या लेना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम क्या करेंगे, सीधा इसका राउंड लेना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा राउंड लेंगे। राउंड में हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, जैसे आप इक्वल टू राउंड लोगे तो आपके पास तीन आएगा, राउंड डाउन आएगा, राउंड अप आएगा और एक नॉर्मल राउंड आएगा। राउंड जो होता है वो नंबर डिपेंड करता है कि भाई आपके नंबर ऑफ डिजिट्स में कितने पे आप राउंड करना चाहते हो, कि भाई 1 पे, 2 पे या फिर किसी पे भी। और अगर आप चाहते हो कि भाई मान लो सपोज आपका मतलब 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब राउंड्स आर डाउन, नंबर डाउन, लाइक कि जैसे मैंने बताया कि अभी 3.49 आ रहा था, तो वो 3 ईयर्स शो करेगा इसको। ठीक है, और अगर मेरे पास राउंड अप में जाते हो तो ये जो 3.49 था ये उसको अप कर देगा, जैसे लाइक कि 3.49 है तो उसको 4 ईयर्स में काउंट करेगा। तो ईयर्स हम क्या करते हैं, अप में ही लेते हैं मोस्टली, क्योंकि डाउन में तो हम नहीं लेते उसको। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली राउंड रखते हैं। नॉर्मली राउंड में हमने पूरा सेल सेलेक्ट किया हुआ, अपना फॉर्मूला बना हुआ था। अब ये पूरा नंबर की डिजिट नंबर आ चुका है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो नम डिजिट मांगेगा। नम डिजिट से हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे और एंटर मार देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। देख रहे हो ना, मेरे पास 3.49 आ रहा था, 3 दे दिया। अब आगे तक के लिए हमें ये फॉर्मूला ड्रैग करना है, तो आपके 2 ऑप्शन है, यहाँ जाओ, इसके कोने पे जाकर इसको डबल क्लिक कर दो, तो ये आगे तक के लिए फॉर्मूला आपका काम कर, आगे तक जितने रिकॉर्ड्स होंगे सब में ड्रैग हो जाएगा। एक सेकेंड, मेरा काम, हाँ हो गया, ठीक है। लेकिन आगे देखो, जैसे मैंने आगे ड्रैग करा तो ये मेरे पास क्या हुआ, -122 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, आप देख रहे हो, मेरे पास जब मैंने ऊपर वाले में लगाया तो सेल जो रेफरेंस ले रहा था टुडे से ले रहा था, लेकिन जैसे इसमें करा तो उसके बाद H2 में चला गया वो, जबकि H1 जो है मुझे फ्रीज रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, H1 फ्रीज रखने के लिए उसी H1 के पास जाओ और उसके बीच में जाकर F4 प्रेस कर दो, तो वो रो और कॉलम कहीं से मूव नहीं करेगा, और बस प्रेस एंटर कर दो और प्रेस एंटर कर दो। प्रेस एंटर करते के साथ ही आप देख रहे हो, अब मैं इसको कॉपी करके और
कंट्रोल शिफ्ट दबाओ और डाउन एरो दबा दो, ये सारे सेल सेलेक्ट हो गए आपके, और सिर्फ एंटर मार दो। कंट्रोल वी भी दबाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एंटर मारो तो आपके सामने पूरा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरे पास निकल कर आ जाएगा। अगर मैं देखूं तो मोस्टली जो 2 3 4 5 6 साल आ रहा है निकल के, ठीक है। ओके, अब आप देखो तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो 3.00 आ रहा है तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं पूरे सेल को सेलेक्ट करूंगा। हमारे पास दो ऑप्शन है डेसिमल प्लेस को रिड्यूस करने का। होम टैब में जाएंगे और होम टैब में जाकर एक लेफ्ट और एक राउट, देख रहे हो, डिक्रीज डेसिमल और यहाँ इंक्रीज डेसिमल। अगर मैं इंक्रीज पे करूंगा तो डेसिमल प्लेस बढ़ता चला जाएगा और डाउन पे क्लिक करूंगा तो घटता चला जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको शॉर्टकट से करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा अपना कंट्रोल शिफ्ट पूरा सेल सेलेक्ट करोगे, ऑल्ट H9 दबाओगे तो एक प्लेस गया, फिर दोबारा ऑल्ट H9 दबाओगे तो दूसरा प्लेस भी चला गया डेसिमल का, और डेसिमल प्लेस मेरा खत्म हो चुका। अब हम आते हैं अपने डेटा की समरी में। अगर आप देखो तो यहां पर मेरे पास कॉलम नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस का कॉलम मैंने पिवट टेबल बनाने के बाद इंसर्ट किया है। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूं तो भी मेरे पास वो डेटा का कॉलम, उस कॉलम का नाम, एक्सपीरियंस का नाम नहीं आएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पिवट टेबल एनालाइज में जाऊंगा और इसमें मेरे पास चेंज डेटा सोर्स होता है, उस पर सेलेक्ट करूंगा। पहले मैंने यहां पर सेलेक्ट किया होता है, इसको दोबारा से हटाओ और कंट्रोल ए फिर से दबा दो तो मेरे पास एक्सपीरियंस का कॉलम भी सिलेक्ट हो चुका है। बस प्रेस ओके कर दो और आपका डेटा सोर्स चेंज हो गया और आप देखोगे तो एक्सपीरियंस का कॉलम आपका ऐड हो चुका है। अब हम देखें तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे कितनी सैलरी जा रही है हर एक को, तो देख लेते हैं। बिजनेस एथिक्स में हमने क्या करा, सब में एक्सपीरियंस ज्यादा ही आ रहा है, 2 3 4 5 का 6 का, है ना। आप देख रहे हो ना, हर एक का एक्सपीरियंस बेसिस पे जा रहा है ना। अगर हम इसको नीचे कर देते हैं तो आपके सामने 2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे आ जाएंगे कि जिनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बिजनेस एथिक्स वगैरह 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी आ जाएगी, और 4 ईयर का एक्सपीरियंस है जितनी आ जाएगी। लेकिन आप एक चीज देखो, ये जो 2 3 4 आ रहा है, ये थोड़ा सा मेरे लिए क्या है कि ना, ये मेरे पास इस तरह के फॉर्मेट में ना आए, मतलब सिर्फ ओनली 2। मैं चाहता हूं कि इसके सामने ईयर भी लिखा जाए। तो हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट का यूज करेंगे बाद में, और कॉन्कैटिनेट का यूज करने के लिए एंड डॉलर, ये जो एंड का ऑपरेटर होता है इसको लगाएंगे, कॉन्कैटिनेट का काम करता है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा कोट्स देंगे। अब यहाँ आपको जो भी प्रिंट करवाना है साथ में आप वो ले सकते हो। मैंने क्या करा, वाई का प्रिंट, वाई लेना है तो इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे और ब्रैकेट, बस और कुछ नहीं करना, और एंटर मार देंगे तो देखो 2 इयर्स आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर देंगे। सॉरी, ये जो एरर दिया है ना, देखो ये एरर क्यों दिया है, क्योंकि मैंने जो ना डेटा पे काम करते हुए मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि वो बीच रिकॉर्ड पे काम कर रहा हूं, तो इसलिए एरर दिया। अगर मैं इसी को देखो, मैं सबसे ऊपर जाता हूं, मैंने यहां पर गया, यहां पर मैंने फिर दोबारा एंड का यूज किया और कॉन्कैटिनेट का वाई लगाया और फिर उसके बाद एंटर मारूंगा, तो आप देख रहे हो कहीं नहीं आया एरर, क्योंकि वो फॉर्मूला सेल बीच में से ले रहा है, तो आप उससे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो उसमें, ठीक है। अब जैसे एंटर मारोगे कंट्रोल कॉपी करके, ठीक है, और आपका ईयर्स में निकल कर आएगा। आपको कुछ नहीं करना, समरी में जाना है, अब कुछ नहीं करना, सीधा राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश पे क्लिक करना है और आपके सामने ईयर्स में निकल कर आ जाएगा। देख रहे हो 3 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर और 6 ईयर्स और 5 ईयर। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए आपको पता है मैं क्या करूंगा, एक्सपीरियंस पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, फील्ड सेटिंग्स पे जाऊंगा, एक सेकंड, फील्ड सेटिंग पे जाकर नन पे क्लिक करूंगा, और मतलब सब टोटल का कुछ नहीं चाहिए मेरे को, और शो इन टैबलो फॉर्म में क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देख रहे हो मेरे पास 3 ईयर, बाकी सारा मेरे पास ब्लैंक आ रहा है। आप देख रहे हो पिवट टेबल में मेरे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं आपको और भी बताता हूं। पहले आपने टैबलो फॉर्म में तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम टैबलो फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक नई चीज लेकर आता हूं, बताता हूं कि ये जो मेरे पास ब्लैंक आए हुए हैं, ये ब्लैंक को मैं क्या फिल कर सकता हूं। मान लो सपोज मैं चाहता हूं कि ये जो 3 ईयर आ रहा है, यहां से यहां तक पूरे में 3 ईयर ही आए मेरे पास, आगे वालों में मेरे पास 2 ईयर ही आए प्रिंट होकर, तो कैसे आ सकता है। उसके लिए भी मेरे पास पिवट टेबल के फील्ड सेटिंग में जाएंगे। ये मेरे पास एक्सपीरियंस का कॉलम है तो इसलिए एक्सपीरियंस वाले पे ही जाके सेलेक्ट करोगे। मैंने क्या करा, फील्ड सेटिंग्स में गया
और लेआउट में जाएंगे, प्रिंट में, यहां पर आपके बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख रहे हो, रिपीट आइटम लेवल्स, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच लेवल, शो आइटम विद नो डेटा। मैंने क्या करा, सबसे पहले रिपीट आइटम पे क्लिक करा और ओके कर दिया। तो आप देख रहे हो, अब देखो आपके सामने सभी में मेरे पास जो ब्लैंक थे उनमें सभी में उनके ऊपर की जो वैल्यू थी फर्स्ट, जिस ईयर के अंडर में आ रहे थे वो सब भर के आ चुका मेरे सामने। और भी ऑप्शन है मेरे पास, मैं चाहता हूं कि भाई एक एक ब्लैंक इंसर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच वन आइटम क्लिक करूंगा। तो देखो हर एक लाइन आइटम के बाद मेरे पास एक ब्लैंक रो बन गया, देख रहे हो, हर एक के बाद मेरे पास एक ब्लैंक रो आ चुका। ओके, और भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ, फील्ड सेटिंग में जाऊंगा और अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों चीजों को हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी फिलहाल काम करने के लिए, और ये हट चुका। अच्छा, ये जो मेरे पास 3 ईयर है, अगर मैं इस पे देखो माइनस है, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो वो मेरा कोलैप्स हो गया पूरा, सारे के सारे में। ऐसे ही मैं करूंगा तो इंडिविजुअली सभी में जाना पड़ेगा। हमारे पास एक राइट ऑप्शन, राइट क्लिक करो यहां पर जाके, यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सपेंड और सॉरी एक्सपेंड है और कोलैप्स का। एक्सपेंड और कोलैप्स में जाओगे, आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपके पास कोलैप्स टू एक्सपीरियंस आएगा या एक्सपेंड टू रोल आएगा। आप चाहो तो कोलैप्स एंटायर फील्ड भी कर सकते हो, एक्सपेंड एंटायर फील्ड, हर एक का अपना अपना काम है। जैसे देखो मैंने क्या करा, एक्सपेंड एंटायर फील्ड तो ऑलरेडी सारे हैं ही, मैंने क्या करा, कोलैप्स कर दिया। जैसे मैंने कोलैप्स करा तो आप देख रहे हो सारे के सारे मेरे पास एक साथ कोलैप्स हो गए। और अगर मैं चाहूं तो दोबारा से मैं राइट क्लिक करके एक्सपेंड कोलैप्स में जाऊंगा और मैं चाहता हूं एक्सपेंड कर दो सारी चीजें, तो ये सारे के सारे एक्सपेंड हो गए, फिर मेरे पास सामने आ जाएंगे। तो ये पिवट टेबल में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप जाओगे राइट क्लिक करोगे, फिर दोबारा जाओगे यहां पर एक्सपेंड रेस में, एक्सपेंड टू रोल्स में जाओगे, कोलैप्स टू एक्सपीरियंस में जाओगे तो ये कोलैप्स टू एक्सपीरियंस आएगा। देखो पहले वाला जो रो था वही सिर्फ मेरे पास कोलैप्स हुआ है, बाकी और कोई नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, सारों को सारे अभी एक्सपेंड ही रखते हैं क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या करते हैं, हमें एक डेटा, हमें ये जो रोल्स हैं, सॉरी ये इसका एक्सपीरियंस नाम रख देते हैं, ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस है, रोल है और मेरे पास ग्रुप आ चुका है। मैंने क्या करना है, एक मेरे को एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ करना है और वो दिखाना है कि इनके रोल्स और एक्सपीरियंस के बेस पे कितनी सैलरी हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इंसर्ट टैब में जाओगे, ठीक है, और इंसर्ट टैब में जाकर आपके पास बहुत सारे चार्ट्स के नाम आएंगे, आपके पास आएगा इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट वगैरह ये सब आएंगे। तो मैं तो प्रेफर जो करता हूँ रिकमेंडेड चार्ट में जाता हूँ कि अपने आप ही दिखा देता है कि आपको कौन सा चार्ट चाहिए। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस पे कॉलम चार्ट पे जाऊँ तो कॉलम चार्ट मेरे पास 3 ईयर के बेस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे मेरे पास चार्ट निकल कर आएगा। फिलहाल तो मुझे इनके रोल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मैं इनके रोल्स के बेस पर और एक्सपीरियंस के बेस पे एक चार्ट बना लेता हूँ। ये मैंने चार्ट बनाया। अब अगर आप देखो तो 3 इयर्स मेरे पास चार्ट जो बनकर आया है, इस चार्ट में मेरे पास बहुत सारी सेटिंग्स होती है। यहाँ पर मेरे पास टोटल सैलरी आई है, एक्सपीरियंस आया और रोल आया है। अब अगर मैं इसमें चार्ट पे जाऊं, ठीक है, मेरे पास क्या है, मैंने ये जो एक्सपीरियंस मेरे पास आ रहा है इसको उठाओ, रोल्स को, और इसको फिल्टर में ले जाओ। अब अगर आप देखोगे तो चार्ट में भी वही चीज आपकी फिल्टर होकर आ गई, यानी कि मेरे पास ईयर्स के बेसिस पे मेरे पास कितनी कितनी सैलरी जा रही है ना। यहाँ पर मेरे पास 5 लाख 50 लाख से कुछ ज्यादा आ रहा है, तो इस वजह से वो डाउन में आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो एक्सपीरियंस, जैसे सपोज मेरे पास रोल है, मैंने रोल को नीचे लेकर आया और मैंने क्या करा, एक्सपीरियंस को हटा दिया इससे। तो आप देख रहे हो उनके एक्सपीरियंस के, उनके रोल्स के बेसिस पे सैलरी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट होकर आए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ग्रुप ए का नजर आए, तो मैंने ग्रुप ए पे सेलेक्ट करा, तो आप देख रहे हो मेरे पास सिर्फ ग्रुप ए की सैलरी निकल कर आएगी। जैसे ही मैं ग्रुप बी पे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास फिल्टर में भी और मेरा चार्ट भी उसी तरह से मूवमेंट करते लगता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह की रिपोर्ट आपको रिप्रेजेंट करनी है, या फिर आप क्या बनाना चाहते हो, पाई चार्ट बनाना चाहते हो आप, लाइन चार्ट बनाना चाहते हो, व्हाटएवर। लाइन चार्ट बेसिकली हम लोग जो है स्कैटरिंग लाइक की ना फोरकास्टिंग के पर्पस पे हम यूज करते हैं, वो भी मैं लेकर आऊंगा कि फोरकास्टिंग पे कैसे बनाते हैं। तो ये आप देख रहे हो ग्रुप के बेसिस पे। आप चाहो तो चार्ट में हम लोग क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सिस है, मेरे पास बैठे हुए 2 एक्सिस हैं,
इनके वर्टिकल, और ये मेरे पास क्या आ रहा है चार्ट का एरिया, उसमें उनके हॉरिजॉन्टल है, उनके एक्स एक्सिस पे नाम आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ रहा है, इसका फिल्टर यहाँ पर इनका टोटल आ रहा है, जो टोटल मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, इस टोटल का मैं चाहूँ तो नाम भी चेंज कर सकता हूँ। हम चाहते हैं कि भाई ये टोटल ना आए, ठीक है, आप क्या करो, आप चाहो अपनी मर्जी से कुछ भी चार्ट दे सकते हो, आप कुछ भी जो भी आपको नाम रखना है अपने चार्ट का, सैलरी चार्ट वगैरह जो भी कुछ रखना है आप वो रख सकते हो। एंटर मारो, नहीं सॉरी बाहर आ जाओ। ठीक है, आप चाहो तो इसमें आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो चार्ट एलिमेंट निकल कर आएंगे। आपके पास चार्ट एलिमेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास एक्सिस दिखाई दे रहा है, आप चाहो बहुत सारी चीजें हमारे पास, जैसे एक्सिस टाइटल है, मैं एक्सिस टाइटल अगर जैसे क्लिक करूंगा, अभी क्लिक नहीं किया है, वो सिर्फ एक डेमो के लिए आपको दिखाएगा, और जैसे आप क्लिक कर दोगे तो परमानेंटली आपका वहां पे आ जाएगा, अगर आप अनचेक कर दोगे तो आपका वहां से भी हट जाएगा। एक्सिस आ रहे हैं मेरे पास, एक्सिस मेरे पास दोनों आ रहे हैं। अगर मैं इस पे एक्सिस पे अनचेक कर दूं तो आप देख रहे हो मेरे पास एक्सिस उड़ चुका है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भाई एक्सिस में मेरे पास क्या है कि मैं लिमिटेड ही चाहता हूं, जैसे प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मैं चाहता हूं कि भाई जो सैलरी है वो ना है, मतलब प्राइमरी वर्टिकल जो मेरे पास, जैसे वर्टिकल है मैंने सेलेक्ट करा तो आप देख रहे हो मेरे पास सैलरी का जो ऑप्शन है वो हट चुका। ठीक है, ओके, और भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैंने अभी फिलहाल तो यहाँ पर यही सेटिंग करी है। चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल जैसे सैलरी चार्ट आ रहा है मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो चार्ट टाइटल मेरा उड़ गया। आप चाहो तो चार्ट टाइटल में आपके सामने कुछ भी आप चाहते हो, कहाँ रखना चाहते हो इसको, जैसे मैंने चार्ट टाइटल पे क्लिक करा, टोटल आ गया, बाय डिफॉल्ट वो कुछ भी देगा, लेकिन आपको नाम बाद में चेंज करना पड़ता है इसका। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास सेंटर्ड ओवरले आएगा, मतलब सेंटर्ड में आ जाएगा। मोर ऑप्शन आपके पास, आप जहां पे भी जाना चाहते हो आप अपनी मर्जी से आप उसको सेट कर सकते हो। फिलहाल तो अभी मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरे को सिर्फ इसमें से इतना बेसिक बताना। आप जैसे जैसे यूज करोगे सारे बटन्स को, आपको अपने आप ही क्लियर होने लग जाएंगी चीजें। चार्ट में मैं चाहता हूँ, मेरे पास चार्ट टाइटल आ गया, ठीक है, मैं चाहता हूँ डेटा लेवल्स आ जाए। डेटा लेवल्स में मेरे पास देखो, जैसे मैं डेटा लेवल पे जाता हूँ तो आप देख रहे हो डेटा लेवल्स मेरे पास कहाँ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ डेटा लेवल्स आ गए, क्योंकि अगर आप वर्टिकल नहीं ले रहे तो आपको डेटा लेवल्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपकी उसके फिगर्स क्या है। तो डेटा लेवल्स या फिर एक्सेस में से वर्टिकली आपको रखना पड़ेगा। तो ठीक है, जो भी आपको रखना है आपके ऊपर डिपेंड है। सेंटर में रखना चाहते हो, इनसाइड एंड में रखना चाहते हो, इनसाइड में आ जाएगा। इनसाइड बेस में रखना चाहते हो तो बेस पे आ जाएगा। अगर आप डेटा कॉल आउट पे रखना चाहते हो तो आपको देख रहे हो डेटा के नाम से आ जाएगा, देख रहे हो डेटा के नाम से। अगर आप डेटा देखो, अगर मैं डेटा कॉल आउट रखता हूं तो फिर नीचे जो मेरे पास एक्सेस आ रहा है तो उसका मेरे पास कोई मतलब नहीं उठता है, हम उसको हटा सकते हैं वहां से, है ना। तो मेरे पास डेटा चार्ट पे जाएंगे तो आप देख रहे हो चार्ट का साइज थोड़ा बढ़ाओगे तो आपके पास डेटा कॉल सबके नाम के हिसाब से आपका निकल कर आएगा। ओके, डेटा टेबल है, डेटा टेबल है, मैंने क्या करा डेटा टेबल पर सेलेक्ट करा तो टोटल उनके नीचे निकल कर आएंगे, वो उसकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइन लाइक की जब से पीछे वाली जो लाइन है ना जो आ रही है, आप चाहो तो उनको हटा सकते हो। जैसे मैं इसको हटाऊंगा, अनचेक करूंगा तो देख रहे हो ग्रिड लाइन हट जाएंगी, वो आ जाएंगे वापस दोबारा से। अगर मैं क्लिक करूँ, मेरा माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा, ठीक है। लेजेंड पे क्लिक करेंगे, लेजेंड जो है मेरे पास ऊपर आ रहा है, जैसे ये जो ब्लू कलर है अभी मेरे पास सिंगल है, मैं चाहूँ तो डबल बार चार्ट, मतलब जैसे सपोज मैं उनके ग्रुप को अगर इसी के अंदर ले आऊं, अभी तो मैं सिर्फ स्लाइसर का यूज करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं ग्रुप को अंदर ले आता हूँ, जैसे सपोज मैं दिखाना चाहूंगा आपको, मैंने क्या करा ग्रुप लाया और ग्रुप को मैंने ऊपर रोल के ऊपर लाके पुट अप कर दिया, तो आप देख रहे हो डेटा कितना बहुत गंदा हो गया, ठीक है। मैंने क्या करा रोल को हटा दिया तो ग्रुप के बेस पे मेरी सैलरी आ जाएगी, देख रहे हो हर एक ग्रुप के बेस पे मेरी सैलरी निकल कर आ गई, कितनी कितनी आज सैलरी आ रही है। आप चाहो तो डेटा का स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो, सपोज आपको ये डेटा नहीं पसंद आ रहा तो मैं क्या करूंगा फिल्टर में जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास सारे डेटा चार्ट नजर आ जाएंगे। आप चाहो कुछ भी चार्ट रख सकते हो, आप जैसे जैसे आप क्लिक करोगे आपको परफॉर्मा देता रहेगा, विजुलाइज करता रहेगा, आप कोई भी किसी तरह का चार्ट आप उठा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास, जो मैंने सिर्फ एक बेसिक्स आपके सामने कवर किया, कुछ पिवट टेबल की सेटिंग्स जो होती हैं वो चीजें कवर करी हैं, और बाकी एक फॉर्मा आपके सामने बेसिक फॉर्मा एक लॉजिक बनाने की कोशिश की थी वो करा है। अब अगर आप चाहो तो जैसे मान लो सपोज मेरे पास ये सैलरी है, ज्वाइनिंग डेट आ रही है, मैं चाहता हूं कि भाई जैसे थोड़ा सा और मैं आपके सामने एक टाइम स्पेंड कर देता हूँ। जैसे मेरे पास ज्वाइनिंग डेट है, मैंने उस ज्वाइनिंग डेट को क्या करा कॉलम में लेकर आया,
और कॉलम में लेकर जैसे आप आओगे तो देख रहे हो आपके पास सैलरी जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हुई आपके सामने। मैंने क्या करा, थोड़ा सा आप देखोगे तो मेरे पास कॉलम लेवल्स पे गए, आप देख रहे हो मेरे पास पूरा 2018 19 20 21 22 की, मतलब 2018 में कितने की ज्वाइनिंग हुई उनकी सैलरी क्या गई, 2019 में कितनी गई, तो मतलब ईयर वाइज पे मैंने डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं ईयर वाइज पे नहीं, मैं चाहता हूं कि और क्वार्टर में देखो, तो उसके बाद ईयर के बाद वो जो शॉर्ट होता है वो क्वार्टर में जाता है, फिर क्वार्टर के बाद जो जाता है वो मंथ्स में जाता है। क्वार्टर जो होता है हमारे पास 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, हमारे पास एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। आप देखो जैसे मैं अक्टूबर Q4 को एक्सपेंड करूंगा तो सिर्फ नवंबर आया, यानी 2018 में मेरे पास नवंबर का ही डेटा था और कोई नहीं था। जैसे अगर मैं इसमें जाऊंगा 2019 में आप एक्सपेंड करोगे तो आपके Q2 Q3 आएगा। देख रहे हो डेटा, देखो जैसे मैं एक्सपेंड करता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरे पास क्या है, देख रहे हो मेरे पास वैसे वैसे मेरे पास चार्ट में भी एक्सपेंशन होते जा रहे हैं। अब फिर इसको थोड़ा सा लोग वो कर देते हैं, देख रहे हो चार्ट में मेरे पास उसी तरह से एक्सपेंशन होते जा रहे हैं जो जो चेंजेस मैं करता जा रहा हूं। अगर मैं कोलैप्स कर देता हूं, देखो मैंने कोलैप्स करा, देखो ये रहा कोलैप्स करते करते मेरे पास क्या हुआ, ये मैंने कोलैप्स कर दिया पूरा। अब मेरे पास ईयर का आ गया पूरा, ओनली सिर्फ ईयर वाइज पे आप देख रहे हो, सॉरी थोड़ा ज्यादा आगे चला गया, ठीक है आप देख रहे हो ईयर्स वाइज पे मेरे पास सिर्फ ईयर वाइज का आ गया। मैं चाहता हूँ यार ये जो लेजेंड्स आ रहे हैं ये क्वार्टर वगैरह ये नहीं आए मेरे सामने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे चार्ट में जाएंगे, अपना चार्ट की सेटिंग पे जाएंगे, अपना डेटा लेवल्स आ रहे हैं ना, ये डेटा लेवल को अनचेक कर दो तो आप डेटा लेवल चलेगा आपके सामने। ओके डेटा लेवल हम रख लेते हैं, तो मेरे पास एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेस हटा दो ठीक है, क्योंकि वहां ऑलरेडी मेरे पास सेग्रीगेट होकर आ रही है। एक्सेस में हम रख सकते हैं सैलरी को हटा देते हैं वर्टिकल वाले को, ठीक है ना, ये ज्यादा सही है ठीक है। ओके अब ग्रिड लाइन डेटा लेवल्स आ गए, ठीक है। लेजेंड जो आ रहे हैं मैं लेजेंड नहीं चाहता, ये जो लेजेंड आ रहे हैं मैंने ये हटा दिया, ठीक है। ऑलरेडी मुझे अंडरस्टैंडेबल है कि भाई मेरे पास डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम चाहे तो पॉइंट जैसे भी आ रहा है हमारे पास हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं एक्सपेंड करता जा रहा हूँ वैसे वैसे डेटा भी मेरे पास आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है, अब देख रहे हो ये चार्ट थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने क्या करा, सिर्फ एक ग्रुप पे सेलेक्ट करा, ग्रुप ए पर, देख रहे हो सिर्फ ग्रुप ए पे मेरे पास आया। मैंने क्या करा, ग्रुप बी पे सेलेक्ट करा तो ग्रुप बी पर आया। अब मैं चाहता हूँ ग्रुप बी में भी मेरे पास मैंने 2019 को सेग्रीगेट करा तो आपके पास क्वार्टर वाइज पे चार्ट मेरे पास डिवाइड होकर आएगा। मैं क्या करता हूँ दो चार्ट को दो चीजों को एक साथ ले लेते हैं, दो का कंपैरिजन के लिए हम दो उठा लेते हैं, सी डी बी उठा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी सेटिंग्स आप जाओगे उसमें तो आप वो चीज आप करते चले जाओगे। एडोब रिपोर्ट्स में क्या होता है, हमारे पास स्लाइसर हमें ऐड करना होता है और भी हमारी बहुत सारी चीजें होती है, सेटिंग्स होती है, रिपोर्ट्स, विजुअलाइजेशन, हमारे पास ग्राफ हमारे पास आते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने आज कवर करी है। बेसिक चार्ट कवर किया है और पिवट टेबल के थोड़ा एडवांस लेवल पे लेकर गए हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, वो भी पिवट टेबल के बेस पे ही लेकर आऊंगा और कैसे उसमें और सेटिंग्स करते हैं, हम क्या फॉर्मूलाज लगाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी वो इफ के बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक हम इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल मैं ये जो इस फाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई।